राम कटोरी, ये शिमला मिर्च कैसे दी? 5 रुपया किलो। 5 रुपए किलो? हाँ। बहुत ज्यादा भाई, थोड़ा तो कम करो। काहे मजाक करे तो साहेब। अरे हम कोई तुम्हारी तरह 60-70 रुपए रोज कमाने वाले अमीर थोड़ी हैं। हाँ हम तो मामूली पुलिस वाले हैं। अरे काहे ऐसन बात करे तो साहेब, इतने बड़े ऑफिसर हो के ऐसन बतियावत हो। वो देखो सामने इंस्पेक्टर साहब रहत है ना, बिना मोल भाव किए 2.5 दिन 6 रुपया हमरे हाथ पे मुस्काई के। ओ तोरी खूबसूरती पे फिदा हो गए होंगे मुस्कुराई के। चुप बेटिंगू झिंगुर, नहीं तो मारूंगी। ऐसा नहीं बोलने का। भीमसेन बोले। भीमसेन साहब देखो, ये हमेशा हमको छेड़त रहता है जैसे हम कोई हूर का परी है। बड़ा खूबसूरत है हम। अरे कौन कहे थे कि तुम खूबसूरत नहीं हो राम कटोरी? तुम राम कटोरी थोड़ी हो। तुम बात करो तो ऐसा लगा था गंगा जमुना की वैजयंती माला हो और हम दलीप कुमार हैं। राम कटोरी, तू भाजी बेच रही है या मछलियाँ देख रही है? हाँ, चल अपना पन्ना सीधा कर। जी बीबी जी, वो हवा है ना, डिस्टर्ब होता है। हवा है ना? जी बड़े मजे लेकर भाजी खरीद रहे हो। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि औरतों की तरह औरतों वाले काम कराने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ? अरे शर्म नहीं आती आपको? पेपर में इतना बड़ा बड़ा नाम आता है और आप हैं कि लगे इसे चवन्नी कम कराने में। हाँ? कुसुम चवन्नी कम नहीं करवाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए ये सब कहाँ से, ये देखो तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ से लाऊंगा, पाउडर कहाँ से लाऊंगा? हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, सब सुन लिया मैंने। ये पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, काजल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहे। हाँ? हर चीज का रेट क्या बढ़ा दो भाव भाजी का? हाँ, जाइए, वो चिंटू आपका इंतजार कर रहा है, कुछ सवालों में उलझा बैठा हुआ है। जाइए ना, उसकी मदद कीजिए। तो तुम लोग जाओ, सब्जी ना से छोले चलोगे मनु। बीबी जी भाजी, भाजी क्या बात है? दिखा लगा तू। अरे ये क्या बात है बेटे, आज तेरी मम्मी बड़ी गर्म हो रही है। कोई गर्म सवाल अटक गया? पूछ ले पापा से। मैं नहीं पूछता, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज एकदम जीरो है। जनरल को तो तेरी माँ ने खत्म कर दी, नॉलेज तू खत्म कर दे। फिर भी पूछ ले बेटे, शायद मैं तुम्हारा जवाब दे दूं। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। तो फिर आपको अंग्रेजी आती होगी? हाँ अंग्रेजी आती है, हिंदुस्तानी अंग्रेजी पहले सीखता। देखो ABCDEF ग आता है? का खा गा भी आता है। का खा गा 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 सारे काम पा गा गा। ये गागा में कहाँ अटका दिया अपने पापा को? और सवाल पूछना यार। अच्छा तो ये बताइए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? हाँ ये अच्छा सवाल है। हिमालय नहीं होता तो बेटे ये मानसून है ना, ये हिमालय से नहीं टकराती, और हिमालय से नहीं टकराती तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो खेती बाड़ी नहीं होती। You are 100% right पापा, but I don't agree with you. तो फिर बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? सुर, हिमालय नहीं होता तो क्या होता? हिमालय नहीं होता बेटे तो हमारे डिफेंस कमजोर होता, दुश्मन आसानी से हमारे देश में आ जाता है। You are very intelligent पापा। आपका नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो बोलिए, हिमालय नहीं होता तो फिर क्या होता? बेटे हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो क्या होता, जरा तुम्हें बता दो क्या होता। आपने तेंजिंग का नाम सुना है? हाँ तेंजिंग, वही जो हिमालय पे चढ़ा था ना। हिमालय नहीं होता तो फिर तेंजिंग किस पर चढ़ता? किस पे चढ़ता? कुतुब मीनार पे चढ़ता बेटे, कुतुब मीनार पे। कुछ नहीं आता इसलिए कुतुब मीनार बोल दिया। आज बेटे वो तेरी मम्मी ने सब कुछ भुला दिया। वो सब्जी वाली पे चढ़ गई, मैंने टोका मुझ पे चढ़ गई, और मैंने कहा देखो, कहने लगी जाओ अंदर पढ़ाओ। पढ़ना। अरे कौन है रे, कौन है रे? तोरी को पड़िया फोड़ अब हम। कहो भाई तानसेन। आपको देखते हैं ना मालिक, वो चिंटू साहब उधर हैं, उधर। चिंटू बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खान अंकल। बेटे आप तो किताबों की भीड़ में कुछ इस तरह से छुप गए हैं कि आपको ढूंढना ही मुश्किल हो गया। अब क्या करें खान अंकल, आजकल की पढ़ाई लिखाई ऐसी है। अब देखिए ना, मेरा वजन 20 किलो तो किताबों का वजन 40 किलो। वाकई हमारे जमाने में किताबों का वजन कम होता था और इल्म का वजन ज्यादा। आप 100% सही होंगे अंकल, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। वाह वाह वाह, खूब है, लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक रखेंगे। नहीं अंकल, ये क्या कर रहे हैं? अंदर टेबल लीजिए, अंदर टेबल। मम्मी हमेशा कहती रहती है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से मैं खान अंकल की तरह मोटा हो जाऊंगा। अच्छा मम्मी कहती हैं यानी खान अंकल अंकल आपका वजन 500 किलो तो होगा ही। आप 100% सही होंगे, लेकिन हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ अरे भाई आप कसम,
लेकिन आज तो संडे नहीं है। अरे भाई, अपनी तो कोई औलाद है नहीं, इसलिए जब भी दिल चाहता हम चिंटू को देखने चले आते हैं। क्या संडे और क्या मंडे। वैसे आज तो एक बहाना भी है। बहाना? हाँ, सोचा कि आपको एक छोटा सा लेक्चर देकर फिर से बोर किया जाए। समझ गई। यही तो अफसोस की बात है कि आप कुछ नहीं समझती। आपके शौहर मियाँ को कानून से खेलने की आदत सी होती जा रही है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान भर की पुलिस की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे है। भाई, जोश में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे होश के दायरे में होना चाहिए। और अब तो वो और भी जिम्मेदार होने जा रहे हैं। He has been promoted. He's going to be an SP. SP? SP. क्या है कि SP होना इनकी जिंदगी का वो बड़ा सपना था जो इन्होंने नहीं, इनके पिताजी ने देखा था। तुम जैसे लोग जो भीड़ को बगावत का कफन पहनाकर जनाजों के जलसे की तैयारियां करते हैं और दुनिया को बदसूरत बना देते हैं। मंडी वालों, याद रखो, हमारी तुमसे मुलाकात नहीं जरूर है, लेकिन हमारे उसूल पुराने हैं। हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाए। और हमें उस भीड़ से सख्त नफरत है जो हमारे खिलाफ बगावत की आंधी का अंदेशा लिए हुए होती है। हम उसे भाड़ बनाकर अपने लिए सुकून के चने भुना करते हैं, समझे? वाह मंगल सिंह, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हुकूमत ने आपको ये वर्दी इसलिए दी है कि आप लोगों को भाड़ बनाकर अपने लिए सुकून के चने भूने। वाह। और हुकूमत ने आपका तबादला यहां इसलिए किया है कि ओहदे और कुर्सी की आड़ लेकर आप इन गरीब किसानों के खून पसीने की कमाई को हराम की कमाई समझकर हफ्ता लेते रहें। नहीं मंगल सिंह, नहीं, ये यहां नहीं चलेगा। ये गरीब किसान लोग कोई सड़क पर रेंगती हुई चींटियां नहीं हैं जिनके पेट पर पांव रखकर तुम अपनी मंजिल तय करो। और नहीं हमारी ये शामगढ़ की मंडी दूसरी मंडियों की तरह मुर्दा लोगों का कब्रिस्तान है जिस पर तुम अपनी दौड़ जमा सको और हुकूमत कर सको। अच्छा, तो वही फौजी ठाकुर शंकर दयाल सिंह ही है ना? जी हाँ, और इसीलिए आपको हफ्ता नहीं मिलेगा। बॉर्डर पर रहा है, इसलिए गांव की हालत नहीं जानता। अरे शामगढ़ के लोग बड़े घटिया होते हैं, मक्कार होते हैं, अपना अपना देखते हैं। और फिर मंगल सिंह जैसा आदमी जो पैदा इन तमाम घटिया लोगों पर हुकूमत करने के लिए हुआ है, वो इन लोगों की देखरेख के बदले हफ्ता लेकर क्या गुनाह करता है? ठाकुर शंकर दयाल सिंह, तू जा जा, मेरे लफड़े में मत पड़, वरना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, पुलिस के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि हम फौजियों के हाथ ज्यादा मजबूत होते हैं। और आज ये मंडी वाले इसकी एक मिसाल देखेंगे। जरा उस तरफ देखिए, उस मासूम विधवा की तरफ। इसके सुहाग को आप ही ने उजाड़ा था क्योंकि इसके पति ने हफ्ता न देकर काशीपुर में आपके खिलाफ आवाज उठाई थी। हाँ, ये काशीपुर के उसी रामलाल की विधवा है जिसे आपने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि आपको अपना रौब जमाना था। मगर आज आपको उसी रौब का हिसाब चुकता करना होगा। आज इन सब लोगों के सामने इसी वक्त आपको इस मासूम विधवा के कदमों पर अपना सर रखकर अपने हर गुनाह का इकरार करना होगा। मंगल सिंह झुकेगा, और वो भी इन तमाम कीड़े मकोड़ों के सामने?
अरे झुकेगा तो तू अभी इसी वक्त, ताकि तमाम मंडी वालों को पता चल जाए कि मंगल सिंह शेर के गले में भी पट्टा पहनाकर उसे अपना पालतू पिल्ला बना सकता है। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा और मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। याद रखो मंगल सिंह, जनता पुलिस की नौकर नहीं होती, पुलिस जनता की नौकर होती है। 1 देख, इत्तेफाक से बाजी तेरे हाथ में आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तूने जिंदगी की बाजी जीत ली। 2 देख, मुझे हार की खलीश मत दे, वरना ये दुनिया बहुत रोएगी, बहुत रोएगी। 3 ठहरो, आगे बढ़ो। घुटनों के बल। आया ना लाइन पे? मैंने सही अर्जुन, कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है, कृष्ण तेरा सारथी है। कहाँ खोए हुए हो? बाबूजी की याद आ रही है? हाँ कुसुम, आज बाबूजी जिंदा होते हैं तो कितने खुश होते। तुम्हें इस एसपी की ड्रेस में देख के फूले नहीं समाते। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत थी कि मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूं और इस दुनिया से जुल्म को खत्म कर दूं। लेकिन इस मंगल सिंह ने ना, उस मनहूस आदमी का नाम इस शुभ घड़ी में मत लो। हाँ कुसुम, हाँ। बस अब तो यही है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जितना भी हो गरीबों और मजलूमों का दर्द बांटो। और तुम तो करते ही हो, जितना होता है तुम उसे ज्यादा भी करते हो। नहीं कुसुम नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इस दुनिया में दर्द बहुत है और बांटने वाले हाथ बहुत कम हैं। फिर भी आगाज है ये, जिसे अंजाम तक निभाना है। खून है जब तक रगों में, हर जुल्म को मिटाना है।